साल की सबसे बड़ी फिल्म रामायण को लेकर बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं। सबसे पहला अपडेट है कि फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिल गया है। या रामायण ऑफ कोर्स इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म। ऑनेस्टली इस प्रोजेक्ट को लेकर जितना एक्साइटमेंट है ना, उतनी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। माइथोलॉजिकल फिल्म्स के साथ उम्मीदें और भावनाएं सब जुड़ी होती हैं। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी एज सीता जी, यश एज रावण, सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान। कास्टिंग इतनी मैसिव है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी साथ जुड़ी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब रिलीज आ रही है, ट्रेलर आने वाला है, नाउ एवरीबडी इज लाइक वी वांट टू नो व्हाट इज रियली हैपनिंग। वेल अपडेट ये आ गया है जो है कि यू सर्टिफिकेट फिल्म को मिल चुका है, यानी कि आप सब अपने परिवार वगैरह के साथ देख सकते हैं। ऑफिशियली जो ट्रेलर है वो 24 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है और 18 जुलाई को दिल्ली में एक इवेंट है, वहां पर भी ट्रेलर दिखाया जाएगा। वेल सीबीएफसी ने ट्रेलर को यू सर्टिफिकेट दे दिया है, मतलब ट्रेलर हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल माना गया है। इनफैक्ट फिल्म को भी लोग कह रहे हैं कि यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि इट इज गोइंग टू बी ओपन फॉर ऑल। वेल इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्टेडली ट्रेलर को दो वर्जन्स में सबमिट किया गया था, एक 4 मिनट 15 सेकेंड का स्टैंडर्ड कट और एग्जैक्टली एक 4 मिनट का शॉर्टर थिएट्रिकल वर्जन। यूजुअली ऐसा तब होता है जब एक वर्जन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए और दूसरे सिनेमा हॉल्स में फिल्म के साथ अटैच करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट गाइस इस ट्रेलर की लेंथ देखिए यार, 4 मिनट प्लस का ट्रेलर, यानी कि अब एवरीबॉडी इज लाइक कि आखिर नितेश तिवारी ने रामायण को विजुअलाइज कैसे किया है। हमने टीजर देखा था, वो तो बहुत ही छोटा सा था, उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड। बट ट्रेलर इतना लंबा होने वाला है, इमेजिन स्पेकुलेशंस आर फॉर रियल। रणबीर कपूर पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए थे क्योंकि पहले उन्होंने रिवील किया था वो बीफ खाते थे एंड काफ़ी कंट्रोवर्सीज जुड़ी थी बट विद टाइम ऑडियंस ने भी ये समझ लिया कि यार एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, वो रियल लाइफ पर्सनैलिटी से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। रणबीर कपूर ने भी काफ़ी अपने लाइफ में चेंजेस करे रामायण के लिए। उन्होंने वो वेजिटेरियन हो गए, सेट पर भी वो चप्पल उतार कर ही शूट करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ थी जो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में एंड होलिस्टिकली उसको चेंज कर दिया। बट अब देखना होगा कि रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम व्हाट ही हैज टू ब्रिंग टू द टेबल। एंड प्रेशर भी उतना बड़ा है यार। आपने देखा कि आदि पुरुष ने किस तरीके से हमें निराश किया था। जब माइथोलॉजिकल फिल्म्स आती हैं ना, मतलब कभी कभी तो वो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ खिलवाड़ कर देती हैं जो मतलब बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। बट विद रामायण देखिए, नितेश तिवारी का एक अलग यूनिवर्स है। हमने ए लिस्ट स्टार्स देखे, यहाँ सनी देओल है इसमें, यश भी है, मतलब इतनी बड़ी मेगा स्टार कास्ट है। साई पल्लवी भी है, वी हैव पीपल फ्रॉम साउथ, वी हैव पीपल फ्रॉम बॉलीवुड। So it is on a very, very big and large scale. सो लॉन्च इवेंट के बारे में भी बात करते हैं। सो लॉन्च इवेंट रिपोर्टेडली ग्रैंड होने वाला है, दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है, जहां जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और कास्ट यानी कि रणबीर कपूर एंड द अदर कास्ट मेंबर्स वो मौजूद होंगे। मीडिया उनसे बातचीत करेगी एंड दे विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट व्हाट हैड बीन द विजन। जो शूटिंग प्रोसेस था वो कैसा था, इनफैक्ट शूट के विजुअल्स भी हमने देखा वायरल हुए थे यार, साई पल्लवी और रणबीर कपूर के। एंड देखने में मतलब विजुअल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एंड पीपल वर लाइक कि हाँ यार, I think they could do justice with the character. But guys, there's a big news which is coming your way. अब reportedly रणबीर कपूर को आई इन्फेक्शन हो गया है और कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन उनकी डॉटर राहा से उन्हें लगा है। अब these are all the reports जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले राहा को इन्फेक्शन हुआ था एंड फिर रणबीर कपूर ने कैच कर लिया वो इन्फेक्शन। सो जब ये इवेंट होगा रामायण का, तो हो सकता है कि रणबीर कपूर हमें स्पेक्स में नजर आएंगे, ही इज गोना वेयर सम ग्लासेस। लेकिन इसके बावजूद वो प्रमोशंस में लगे हुए हैं। ही इज नॉट गोना मिस द ट्रेलर लॉन्च, ही इज नॉट गोना मिस एनीथिंग व्हिच इज अराउंड रामायण। एंड सब कुछ अगर प्लान के मुताबिक रहा, सो आई मीन द इवेंट इज गोइंग टू बी अ बिग इवेंट बिकॉज ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट रामायण। इनफैक्ट फिल्म में लॉर्ड लक्ष्मण का जो किरदार है वो रवि दुबे निभा रहे हैं और उनकी लाइफ का भी आई थिंक ये सबसे बड़ा रोल है। जब सरगुन मेहता के साथ इंटरव्यूज हुए थे तो उन्होंने बोला था कि मेरा हस्बैंड मुझे खुद नहीं बताता कि रामायण को लेकर क्या चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि अपनी पार्टनर के साथ भी उन्होंने ये शेयर नहीं करा कि कितनी प्राइवेट चीज़ है ये। सो रवि दुबे के लिए भी एक अलग ही बेंचमार्क एंड अलग ही ब्रेक थ्रू मिलने वाला है इस रोल से। म्यूजिक भी इस फिल्म का अलग से स्ट्रेंथ बताया जा रहा है। ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट ए.आर. रहमान, यार मतलब ग्रैंडनेस देखते हो। एंड हंस जिमर ने भी एक प्रोजेक्ट के लिए कंपोज किया है म्यूजिक और ये कोलैबोरेशन वाकई में अनएक्सपेक्टेड था एंड इट इज गोना क्रिएट अ मैजिक ऑल टुगेदर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रिलीज। रामायण 2 पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। सबसे पहला जो चैप्टर
चैप्टर है वो दिवाली 2026 यानी कि इस साल पर रिलीज होगा, और दूसरा होगा दिवाली 2027 में वर्ल्ड वाइड आईमैक्स पे रिलीज ये किया जाएगा। एंड फाइनली द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या रामायण वाकई में इंडियन सिनेमा का बेंचमार्क बदलने वाली है? क्या माइथोलॉजिकल फिल्म्स के प्रति जो हमारा लेंस है वो बदल जाएगा? कैन वी ऑल्सो हैव फेथ कि हाँ भाई हमारे जो देश है उसमें अच्छी फिल्में बन रही हैं, इफ यू टॉक अबाउट द माइथोलॉजिकल एंगल। क्योंकि हमने सीरियल्स देखे हैं यार, सीरियल्स तो रामायण के जो कल्ट आइकॉनिक सीरियल्स थे वो बिल्कुल कमाल के रहे हैं, लोग रिपीट पे देख रहे हैं। बट आदि पुरुष के बाद ना फिल्मों से लोगों की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं टूट गई थी, काफ़ी फिल्म रोस्ट भी हुई थी। तो अगेन रामायण के साथ भी सबको यही डर है कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाएंगी, क्या नितेश तिवारी की रामायण सिर्फ एक बिग बजट स्पेक्टेकल ना बन के रह जाए, बल्कि एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बने जो उनका मैसेज है वो लैंड करें। और अगेन मतलब जो हमारे जो फैक्ट्स है, फिगर्स हैं, उनके साथ खिलवाड़ ना हो, और ये फिल्म जनरेशन को यानी कि इस जनरेशन को काफ़ी यादें दे जाए, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें सिखा कर भी जाए। वेल नाउ अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एक्सपेक्टेशंस आर टचिंग द रूफ। आपको क्या लगता है कि रामायण जस्टिस कर पाएगी? एंड 24 जुलाई को जब ट्रेलर आएगा, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ट्रेलर, फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? लेट अस नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स।